हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं। 2 फरवरी 2026 का डाटा है ये, जिन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव सहित ये आर्द्र भूमि विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं का समर्थन करती हैं, स्थानीय समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं और जल शोधन एवं बाढ़ नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ये संरक्षित जैव विविधता से भरपूर महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र हैं। रामसर कन्वेंशन देखते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण की वैश्विक संधि है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर था एक रामसर, ईरान का शहर था, वहां पर यह संधि अपनाई गई थी और 21 दिसंबर 1975 को ये लागू किया गया था। इस संधि का उद्देश्य देखते हैं। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें किडनी ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इनकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1971 में। लागू होने की तिथि है 21 दिसंबर 1975। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कुल सदस्य देश हैं इसमें 172। ये 2024 तक का डाटा है। भारत इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN को प्राप्त है। रामसर कन्वेंशन के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला देखिए, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। दूसरा है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। अगला है रामसर स्थलों की निगरानी और प्रबंधन करना। ये थे रामसर कन्वेंशन के 3 उद्देश्य। आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, रामसर स्थलों की निगरानी और प्रबंध करना। भारत में कुल रामसर स्थल 2025 तक है 96। सबसे पहला रामसर स्थल बनाया हुआ था 1981 में। भारत में जो पहला रामसर स्थल बना था वो बना था 1981 में चिल्का झील, उड़ीसा में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में। ये पहला रामसर स्थल था। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रामसर स्थल रुद्र सागर झील, जो कि त्रिपुरा में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2022 में सबसे ज्यादा रामसर स्थल जोड़े गए थे, टोटल 11 स्थल। कब जोड़े गए थे? 15 अगस्त 2022 को। यहाँ पे भारत में रामसर स्थलों की सूची दी जा रही है, इसको देख लीजिए, पूछी जाती है पेपर में। हाल ही में ये करंट की न्यूज है। भारत में 2 नए रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि एटा जिले में है, और गुजरात का छारीडांड कच्छ में है, जो शामिल किया गया है। कुल रामसर स्थल अब हो गए हैं भारत में 98। चलिए देखते हैं एक एक करके। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश, 2002 में बनाया गया था रामसर स्थल। दीपोर बिल, असम में है, 2002 में बनाया गया था। कवरताल, बिहार में है, 2020 में बनाया गया था। नंदा झील, गोवा में है, 2022 में बना था रामसर स्थल। खिजड़िया, गुजरात का है, 2021 में बना था। नल सरोवर, गुजरात का है, 2012 में बना था। थोल झील, ये भी गुजरात का है, 2021 में बना था। बदवाना आर्द्र भूमि, ये भी गुजरात में है, 2021 में बना था। भिंडावास, हरियाणा का है, 2021 में बना था।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है, 2021 में बना था। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश का है, 2005 में बनाया गया था। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश का है, 2002 में बनाया गया था। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश का है, 2005 में बनाया गया था। रंगनाथीतू कर्नाटक का है, 2022 में बनाया गया था। मंगाडी केरे संरक्षण अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक का है, 2024 में बना था। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक का है, 2024 में बना था। अघनाशिनी मुहाना कर्नाटक का है, 2024 में बना था। अष्टामुडी आर्द्रभूमि केरल का है, 2002 में बना था। सस्थितम कोट्टा झील केरल का है, 2002 में बना था। वेम्बनाड कोल सबसे लंबी झील है ये केरल की, 2005 में बना था। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश का है, 2002 में बना था। साख्य सागर मध्य प्रदेश का है, 2002 में बना था। सिरपुर आर्द्रभूमि ये भी मध्य प्रदेश का है, 2022 में बना था। साख्य सागर मध्य प्रदेश का 2022 में बना था, 2002 बोल दिया शायद गलती से। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का 2022 में बना था। लोनार झील इसको क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र का है, 2020 में बना था। नंदुर मधमेश्वर महाराष्ट्र का है, 2019 में बना था। थाणे क्रीक महाराष्ट्र का है, 2022 में बना था। लोकटक झील मणिपुर की है, 1990 में बनी थी। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की है, 2021 में बनी थी। अंसुपा झील उड़ीसा की है, 2021 में बनी थी। भितरकर्णिका मैंग्रोव उड़ीसा का है, 2002 में बना था। चिल्का झील ये सबसे पुराना है, सबसे पहला यही बना था, उड़ीसा का है, 1981 में बना था। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा का है, 2021 में बना था। सतकोसिया घाटी उड़ीसा की है, 2021 में बनी थी। तंपारा झील भी उड़ीसा का है, 2021 में बनाया गया था। व्यास पंजाब में है, 2019 में बनाया गया था। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब की है, 1990 में बनाई गई थी। कांजिली आर्द्रभूमि ये भी पंजाब की है, 2002 में बनी थी। केशोपुर मियानी पंजाब की है, 2019 में बनी थी। नागल पंजाब की है, ये भी 2019 में बनी थी, 2019 में। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब की है, 2002 में बनी थी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है, 1981 में बनाया गया था ये वाला, और चिल्का झील दोनों ही 1981 में बने थे। सांभर झील राजस्थान के 1990 में बनाई गई थी। चित्रागुंडी तमिलनाडु 2021 में बना था। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2022 में बनी है। काजिनकुलम तमिलनाडु 2022 में बना है। करिकिली तमिलनाडु 2022 में बना है। कुथनकुलम तमिलनाडु 2021 में बना है। पल्ली करनई मार्च तमिलनाडु 2022 में बना है। पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु 2022 में बना है। पॉइंट कैलिमेरे तमिलनाडु 2002 में बना है। सुचिंद्र थेमूर परिसर तमिलनाडु 2022 में बना है। उद्यम मांडपुरम तमिलनाडु 2022 में बना है। वुडुवुर तमिलनाडु 2022 में बना है। वेदांतगल तमिलनाडु 2022 में बना है। वेदांतगल तमिलनाडु 2022 में बना है। वेलोर तमिलनाडु 2022 में बना है। बेम्बनूर परिसर तमिलनाडु 2022 में बना है। करावेट्टी तमिलनाडु 2024 में बना है। लॉन्गवुड सोला तमिलनाडु 2024 में बना है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा 2005 में बना है। होकरा आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर में है, 2005 में बनाई गई है। हाइगम वेटलैंड ये भी जम्मू कश्मीर में है, 2022 में बनाई गई है ये भी। शैलबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है, 2022 में बनाई गई है। अगला है सुरिनसर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर में है, ये भी 2005 में बनी है। वुलर झील जम्मू कश्मीर की है, 1990 में बनाई गई है। नेक्स्ट है शोकार लद्दाख में है, 2020 में बना है। शोमारिरी लद्दाख में है, 2002 में बना है। बखीरा उत्तर प्रदेश का 2021 में बना है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश की 2021 में बनी है। यूपी स्पेशल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, लाइन से दिए हुए हैं यूपी के। नवाबगंज उत्तर प्रदेश 2019 में बना है। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश 2019 में बना है। समन
उत्तर प्रदेश 2019 में बना है। समसपुर उत्तर प्रदेश 2019 में बना है। सांडी ये भी उत्तर प्रदेश का 2019 में बना है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश 2019 में बना है। सूर सरोवर इसको कीठम झील के नाम से भी जानते हैं, ये भी यूपी की है, 2020 में बनाई गई थी। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की है, 2005 में बनाया गया था। आसन बैराज उत्तराखंड का है, 2020 में बना था। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल की है, 2002 में बनाई गई थी। सुंदरबन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल में, 2019 में बनाया गया था। नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का है, 2009 में बनाया गया था। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का है, 1984 में बनाया गया था। काजू वैली तमिलनाडु 2024 में बनाया गया है। नंजरायन तमिलनाडु 2024 में बना है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश का 2024 में बना है। थेरथंगल तमिलनाडु 2025 में बना है। सक्राई कोट्टाई तमिलनाडु 2025 में बना है। खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि सिक्किम की है, 2025 में बनी है। उधवा झील झारखंड 2025 में बनी है। खीचन झील राजस्थान 2025 में बनी है। मन्नार राजस्थान 2025 में बनी है। गोकुल जलाशय बिहार का है, 2025 में बना है। गोगाभील झील बिहार का है, 2025 में बना है। उदयपुर झील बिहार का है, 2025 में बना है। सिलीसरह झील राजस्थान की है, 2025 में बनी है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का है, 2025 में बना है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है, 2026 में बनाया गया है। छारी धंड गुजरात का है, 2026 में बनाया गया है। ये था हमारा टोटल 98 आर्द्रभूमि भारत की। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या है तमिलनाडु में, कितनी है? 20 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है कुल 11 रामसर स्थल, ये करंट में अभी 11वां जोड़ा गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमियों के प्रकार देख लेते हैं। रामसर संधि के अनुसार आर्द्रभूमियों को 3 भागों में बांटा गया है: समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि, नदी और झीलें, कृत्रिम आर्द्रभूमि। समुद्र और तटीय आर्द्रभूमि में हमारे आते हैं मैंग्रोव, मूंगा चट्टानें, समुद्री खाड़ियां और लैगून। नदी और झीलें में आते हैं झीलें, नदियों के डेल्टा और जलाशय। कृत्रिम आर्द्रभूमि है चावल के खेत, जलाशय और झीलें। भारत में रामसर स्थल का महत्व देखते हैं क्या है। जैव विविधता संरक्षण। आर्द्रभूमियां क्या करती हैं? वन्य जीवों और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं। जल संसाधन संरक्षण, ये जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था, रामसर स्थल को इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। जो रामसर स्थल होते हैं वो क्या करते हैं? इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। कार्बन अवशोषण, आर्द्रभूमियां ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं। तो भारत में रामसर स्थल के ये थे महत्व। आर्द्रभूमियों का महत्व क्या होता है? ये क्या करते हैं? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं। ये जलवायु को संतुलित करने में मदद करते हैं। बाढ़ नियंत्रण, भारी वर्षा के दौरान जल को सोखकर बाढ़ से बचाते हैं। जल का शुद्धिकरण, गंदे पानी को साफ करने में जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे पक्षियों, मछलियों और अन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास भी हैं। मानव जीवन पर प्रभाव क्या होता है? मछली पालन, कृषि, पर्यटन और जल आपूर्ति में ये सहायक होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आर्द्रभूमि का पूरा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे पूरा रिवीजन करिए और जो ये लिस्ट दी गई है इसे लिख लिख कर याद कीजिए।